इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाण नमो लोये सवशाभूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज, मुनि पुंगाव नरयापक सन्मान मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। प्रेमचंद जैन, दौसा, राजस्थान। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में सत सत नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है अनंत के जो भेद हैं, पड़तानंत, युक्तानंत, अनंतानंत, इनको सरल भाषा में उदाहरण देकर समझाने की कृपा करें। अनंत दो प्रकार के हैं। एक वह अनंत जो छद्मस्त ज्ञान का विषय नहीं है लेकिन अंत है, उसको युक्तानंत बोलते हैं। असंख्यात के ऊपर एक बढ़ने पर युक्तानंश होता है, इसका अंत होता है। एक परितानंत होता है, इसका भी अंत होता है, लेकिन ये अवधि ज्ञान से भी बाहर चला जाता है। अवधि ज्ञान का भी ये विषय नहीं बन पाता। एक वह जो मतिश्रुत ज्ञान का विषय नहीं बन पाता, वो असंख्यात की कोटि में आ जाता है। और एक वह है जो सामान्य अवधि ज्ञान का विषय तो बनता है, असंख्यात है, देशावधि, लेकिन देशावधि का भी विषय नहीं बन पाता, वो अनंत की कोटि में दे देते। एक सर्वावधि परमावधि ज्ञान की कोटि में जो नहीं आ पाता, उससे भी बड़ा होता है, उसको अनंतानंत बोलते हैं। जो केवली भगवान के द्वारा तो जानने योग्य है, लेकिन आदि अंत और मध्य से रहित है, अक्षय अनंत है। अक्षय अनंत उसे बोलते हैं जिसमें व्यय तो है लेकिन आय नहीं है, फिर भी खत्म नहीं होगा, उसको अक्षय अनंत बोलते हैं। जैसे बीज है, फल बनता है, फल से बीज बनता है, कब तक बनता रहे? अनंत काल तक भी बनता रहे तो बीज और फल कभी खत्म नहीं होंगे। एक बीज कितने काल तक चल सकता है? फल के बीज, फल से बीज, फल से बीज कब तक बन सकता है? अनंत काल तक, असीम काल तक, जब तक उसमें कोई दूसरा नष्ट ना हो। तो इसी प्रकार अनंतानंत होता है, ऐसा मानना चाहिए। लकी जैन गुना, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है हम पूजा या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उनमें देवों को बुलाना अर्थात उनका सहयोग लेना भी आवश्यक है क्या? विधान पंचकला आदि होते हैं तो उसमें देवों का बुलाया जाता है, तो जरूरी है क्या? बुलाने के लिए नहीं कहा गया। विशेष अनुष्ठानों में उनको कार्य सौंपे जाते, जैसे सेवा दलों को, पुलिस वालों को कार्य सौंपते हैं, ऐसे उनको कार्य सौंप दिए जाते। बुलाना अनिवार्य नहीं होता और कभी कभी वो अपने आप ही सहयोग करते हैं। ऐसा कोई बुलाने का आगम में नियामक कारण नहीं लिखा कि उनको बुलाना चाहिए, लेकिन हाँ ऐसा लिखा है कि कहीं यदि वो हैं तो उनको एक प्रकार की सूचना देना या अनुमति लेना उस क्षेत्र की, तो ये बात व्यवहारिकता मानी जाती है, अनिवार्य नहीं है।
डॉक्टर मगन जैन, चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश में परम पूज्य आराध्य इष्ट गुरुदेव को नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जीव में सम्यक ज्ञान दर्शन पूरक होता है अथवा ज्ञान पूरक होता है, और छद्मस शब्द का अर्थ क्या होता है? इसमें क्या मिला रहेगा? जीव में सम्यक ज्ञान दर्शन पूरक होता है अथवा ज्ञान पूरक होता है? क्या सम्यक ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है अथवा ज्ञान पूर्वक? दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, और जिस सम्यक ज्ञान को, सम्यक आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भिन्न चीज है, दर्शन और ज्ञान भिन्न चीज है। दर्शन पुब्बम नानम, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। अब आई सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दोनों युगपद होते हैं। युगपद होते हु प्रकाश दीपक ते होई। सम्यक दर्शन का होना और सम्यक ज्ञान का होना दोनों एक समयवर्ती हैं। फिर भी कारण कार्य की विवक्षा मनाएंगे तो सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक दर्शन कार्य है। सम्यक दर्शन के कारण से ज्ञान सम्यक को प्राप्त होता है, लेकिन समय की अपेक्षा दोनों एक समय में होते हैं। छद्मस्त का अर्थ होता है जो स्वयं अपने साक्षात ज्ञान से किसी वस्तु को नहीं जानता है, पर के आलम्बन से जानता है, उसको छद्मस्त बोलते हैं। यानी कह रहा है कि मैंने देखा। कहाँ देखा तुमने? छद्मस्त झूठ बोल रहे। आँख से देखा है, तुमने कह दिया मैंने देखा। आँख बंद, आँख के बिना देख के दिखाओ तो इसको बोलते छद्मस्तता। देख रही है आँख और कह रहा है मैं देख रहा हूँ। सुन रहा है कान, कह रहा है मैं सुन रहा हूँ। 6 द्रव्य किसी ने बताए हैं, भगवान ने, और हमसे पूछा द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य। अरे तुम्हें कहाँ से पता 6 द्रव्य? भगवान के कही हुए को अपना यथार्थ रूप मान लेना वो छद्मस्त का विषय है। यानी स्वयं नहीं जान रहा है, दूसरे ने जाने हैं, और उनमें जाने हुए को स्वयं अपना कहना, ये छद्मस्त का लक्षण कहलाता है। 12वें गुणस्थान तक जो कुछ भी हमारे पास है हम पर के आलम्बन से जानते हैं। ऐसा पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने श्री प्रवचन सार की 4 चूलिका में लिखा है कि जो कुछ भी हम जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते, सब पर के आलम्बन से जानते हैं। चाहे इंद्रिय ज्ञान हो, चाहे अतीन्द्रिय ज्ञान हो, चाहे संसार का ज्ञान हो, चाहे परमार्थ का ज्ञान हो, सब पर के आलम्बन से जानते हैं। हमारा सुख स्वयं का सुख नहीं है, पर के आलम्बन का सुख है। जैसे सुबह कहा था, भूख लगी, रोटी मिल गई, शांति मिल गई। ये शांति तुम्हारी ओरिजिनल की है कि रोटी मिलने पर है? फिर कैसे कह रहा हो हम बहुत शांति हो? अरे रोटी की बदौलत शांति हो गई। तो पर के आलम्बन से हमें शांति हुई, लेकिन फिर मैं अनुभव करता हूँ मेरे लिए बहुत शांति है। ये छद्मस्त का लक्षण कहलाता है। गौरव जैन ग्वालियर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, 7 मासा बच्चा हुआ है, उस बच्चे की बुद्धि के विकास कैसे हो और उसका पुण्य कैसे बढ़े, मार्गदर्शन कृपा करें। बुद्धि बढ़ेगी तो ऐसी बढ़ेगी कि 9 मास को फेल करेगा। कहते हैं शतमासा व्यक्ति बहुत एक्स्ट्रा माइंड होता है। ऐसा सुना है कि श्री कृष्ण जी 7 मास थे इसलिए बच गए, क्योंकि 9वें मास में होते तो कंस तो ताक लगा के बैठे ही था। वो तो बिफोर टाइम हो गए तो उतने में वो पार हो गए, ऐसा सुनने में आता है। धर्मेंद्र उसका ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, अपने घर पर जब कोई शुभ कार्य होता है तो हम लोग श्रीफल चढ़ाते हैं। श्रीफल चढ़ाने का क्या औचित्य है? एक मांगलिक है। सभी फलों में श्रीफल को एक विशेष मांगलिक रखा, क्योंकि वो अपने आप में कोई भी फल ऐसा नहीं है जो अपने रस को अलग से भरता हो। सभी फलों में रस मिक्स है।
लेकिन नारियल अपने रस को एक अलग कोठे में भर लेता है और वो एक शगुन के रूप में शुभ माना जाता है, इसलिए चढ़ा देते हैं, फोड़ लेते हैं। ऐसा इंत जिज्ञासा महाराज जी के सबके नाम टेन ये फल लिखा होता है, लेकिन इसके आगे श्री लगता है, श्री क्यों लगाया है? श्री अच्छा फल है इसलिए श्रीफल, फलों में सर्वश्रेष्ठ है इसलिए श्रीफल है। उसके गुण भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे गुण उसके अंदर हैं, ऐसा मान लीजिए। निर्मल जैन मिर्ची असुरनगर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार रात को 12 बजे नया दिन लग जाता है, जैन कैलेंडर के अनुसार कितने बजे से नया दिन लगेगा तिथि की? जैन दर्शन के अनुसार तिथि जब पड़ती है, श्रावणवदी एकम रात में भी पड़ सकती है, दिन में भी पड़ सकती है, सुबह भी पड़ सकती है, शाम को भी पड़ सकती है। श्रावणवदी एकम जब पड़ती है उतने समय पर नया संवत शुरू होता है। हमारे यहाँ दिन रात का कोई नियत नहीं है, क्योंकि तिथियाँ आगे पीछे होती रहती। जैसे कई बार तुम दिवाली कहते हो, दिवाली शाम को मनाएं, रात को मनाएं, और कई लोग कहते हैं नहीं सिंह लग्न जब पड़े तब मनाई जाएगी। अब सिंह लग्न कई बार रात के 3 बजे पड़ती है, कभी दिन में पड़ जाती है। तो ये हमारे यहाँ जो तिथियों से चलता है, कोई नियत तारीख नहीं है जिसको किया जाए। इंजीनियर सीके जैन, कॉलोनी नगर, इंदौर, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, संसारिक जिंदगी जीने की क्रियाओं के पल पल में हमारे द्वारा एक इंद्रिय जीवों का घात होता रहता है, उससे हम कैसे बचें? क्योंकि आज मन में आया कि हम निगोदिया जीव से भटकते भटकते आज सर्वोत्कृष्ट मानव होने का आनंद ले रहे हैं। कभी जब हम भी इस योनि में थे तो हमें उस योनि का घात करके इसमें प्रतिष्ठित के लिए हम बचे हुए। उस समय में हमने मन ही मन महामंत्र का स्मरण करता हुआ रहता हूँ कि फिर भी शंका तो बनी है कि इससे हम कैसे बचें एक इंद्रिय जीवों से। तिरस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारें। कम से कम आप वृथा थावर स्थावर जीवों की हिंसा न करें। इसलिए जैन दर्शन ने कहा शवि हरि खाने योग्य नहीं है। सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दो भेद के। सप्रतिष्ठित हरि नहीं खाना, क्योंकि उससे हम निगोदिया जीवों की आराधना ज़्यादा होगी। और भी आदि जो सचित्र संबंधी है स्थावर जीवों से बचा जाता है। तो एक इंद्रिय जीवों को वृथा शब्द सा प्रयोग किया। वृथा जमीन न खोदें, वृथा पंखा न चलावें, वृथा अग्नि न जलावें, वृथा जो है जल का विदारण न करें, जल का। तो यही सब स्थावर से बचने के उपाय हैं। पूर्णतः स्थावर से आप लोग नहीं बच सकते, लेकिन वृथा रूप से अनर्थ रूप से हम न करें, इतना बच जाते हैं तो बहुत होता है। श्रीमती माधुरी जैन, बनगांव, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है कि सबसे ज्यादा रत्नों की वर्षा किन तीर्थंकर भगवान के समय हुई थी? ऐसा तो कोई अलग से उल्लेख नहीं है। सभी के 3.5 करोड़ जो प्रमाण एक टाइम का है, उस हिसाब से सभी का एक समान ही है। किसी के अधिक किसी के कम हुई हो, ऐसा तीर्थंकरों का नहीं है। यदि समूचे जीवन काल का हो तो विशेषता है यह है कि प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर की प्रथम पारणा में रत्न वृष्टि हुई। शेष तीर्थंकरों के में सभी कालों में रत्न वृष्टि हुई, ऐसा कोई उल्लेख मिलता है। किसी तीर्थंकर की सभी पारणाओं में रत्न वृष्टि हुई, किसी तीर्थंकर की प्रथम पारणा में रत्न वृष्टि हुई। ये विषय भजनीय है। सभी आचार्य इसमें एक मत नहीं है। ये प्रसंग जरूर पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर आहार के समय पर रत्न वृष्टियों का मतभेद दिया है। लेकिन जो नियोगी पंचकल्याणक होते हैं, वो नियोगी पंचकल्याणक में सभी तीर्थंकरों के समान रूप से रत्न वृष्टि है, कम बेसी नहीं।
राजेश कुमार पाटनी, शिवाजी नगर, गुना। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, कुछ लोग मंदिर में नारियल जटा पूरा छील देते हैं, गंजा करके चढ़ाते हैं, तो एक कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं चढ़ाना चाहिए, तो सही क्या है? कोई बाधा नहीं है, इसमें विवेक का है, बाद में रूढ़ी बन गई। पहले नारियल के जटा वाला चढ़ाएंगे तो जटों के अंदर जीव होते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं, तो चढ़ाते समय कोई जीवों की आराधना ना हो जाए इसलिए जटों को छीलने की बात आई। अब दादा इसलिए छीलते थे और बेटा ने कहा हमारे यहाँ तो छिला चढ़ता था तो छिला ही चढ़ेगा। अब वो बेटा ये भूल गया कि ये दादा ने किस लिए छीला था और बताया नहीं, तो फिर परंपरा बन जाती। इतनी कट्टर परंपरा है कि जटा वाला चढ़ जाए तो अनिष्ट हो जाएगा, हमारे यहाँ छील करके ही चढ़ाया जाएगा। अब दादा ने बताया नहीं, बेटा ने परंपरा मान ली। कई लोग हैं जो है गोला चढ़ाते, नारियल चढ़ाएंगे ही नहीं, चढ़ाना वर्जित है। हमारे यहाँ तो गोला ही चढ़ता है। क्यों चढ़ा गोला साहब? इसलिए कहीं नारियल खोटा निकलता है, कहीं खोटा न चढ़ जाए भगवान को, और नारियल में पता नहीं चलता। उन्होंने कहा नहीं हम तो चोखा चढ़ाएंगे, तो उन्होंने इसलिए फोड़कर गोला चढ़ाया था, बेटा ने उसे परंपरा मान लिया। कई लोगों के ये है कि फोड़ने के गोला के बाद ऊपर से काट लेंगे, थोड़ा काट के चढ़ाते हैं। वो भी इस बात का प्रतीक था कि कहीं अंदर खोटा न हो, और दादाजी ने बताया नहीं और पोताजी ने कहा हमारे यहाँ तो कटा ही चढ़ता है। अभी परंपराएं ऐसी बन जाती हैं। उनका भाव शुद्धि का था कि शुद्ध से शुद्ध चढ़ना चाहिए, ऐसा था। लेकिन अब बन गई परंपरा तो बन गई, कौन मिटाया है। पवन वंदना जैन, सतना मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, काल द्रव्य के उपकार में परिणाम शब्द का अर्थ समझाने की कृपा करें। काल द्रव्य का अर्थ है परिणाम, यानी भाव। जो आज भाव हो रहे हैं, परिणमन हो रहा है। वर्तना अलग चीज है, परिणाम अलग चीज है। वर्तना क्रिया का नाम है, परिणाम जो है वह अस्थि का नाम है, भाव का, तत्व का नाम है। वर्तना तत्व नहीं है, परिणाम तत्व है। यानी अभी जो भाव कर रहे थे, दूसरे क्षण दूसरा भाव हो गया, तो वो कहलाता है परिणाम। और वर्तना परिवर्तन का नाम वर्तना है। परिणाम का अर्थ भाव का नाम परिणाम, वर्तना परिणाम क्रिया, परत्वा परत्वे च कालस्य। तो वर्तना यानी वर्त रहा है, वर्त रहा है, कंटिन्यू वर्त रहा है, चैन चल रही है, रेगुलर चल रही है ये। लेकिन एक चैन के बाद जो दूसरी चैन आ रही है वह है परिणाम। क्रिया जो चलना है वो क्रिया के माध्यम से हो रहा है, अपने आप नहीं चलता। परत्वा परत्वचा, जो पुराना हो गया ये नया हो गया, ये इतने साल का हो गया इतने साल का। काल की अवधारण करना परत्वा परत्व है। परिणमन करने की जो क्रिया है, क्रिया शक्ति, क्रियावत्ती शक्ति, उसे क्रिया है। और जो क्रिया के माध्यम से जो परिणाम आया, तत्व भाव, वह परिणाम है। और वर्तना रेगुलर वर्तना, रुक के क्रिया नहीं करना, रुक के क्रिया नहीं करना, कंटिन्यू क्रिया करना वर्तना कहलाता है। ऐसा परिणाम को जानना चाहिए। मधुर जैन, बड़कुल, बामोड़ कला। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जब पूरे भारत देश में कोरोना वायरस फैल रहा था तो मेरे घर में कोरोना हुआ। मेरी दादी ने बोला था कि हम कोलागुट में बाबा की संध्या कराएंगे, उस समय नहीं करा पाई, तो अब करा सकते हैं? करा सकते। शिवरार्थी अंकित जैन, भोपाल। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, लंबी है। जब चक्रवर्ती राजा भरत दिग्विजय के लिए महल में जा रहे थे, तब उनकी सारी रानियां भी उनके साथ जाती। रानियां बाहर जाने से पहले अपने सासू माँ और भरत जी की माँ के पास आशीर्वाद लेने जाती थी। तब सारी रानियां सासू माँ के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले देती
और माँ कहती थी कि हे माँ जी, हम सारी रानियां जब तक स्वामी भरत के साथ जगह विजय पर जा रहे हैं तब तक हमें आपके दर्शन नहीं होंगे, तब तक हमें किसी न किसी वस्तु का नियम दे त्याग का। तो जी जब तक ही रानियों ने किसी न किसी प्रकार से नियम सासू माँ से ले लिया, परंतु वर्तमान काल में ये सब देखने को नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? कौन सी काय का उदाहरण काय का दिया? दिग्विजय, राजा भरत दिग्विजय के लिए जाता था। कौन से ग्रंथ का है? भरतेश वैभव का हो सकता है, कभी रत्नाकर ही ऐसी बातें नहीं। अभी ऐसा क्यों नहीं होता? प्रश्न तो ये है, होना चाहिए। अब आज बहू सासू के पैर छूले तो उसका प्रेस्टेज डाउन हो जाए, फिर आधुनिक बहू कैसे मानी जाएगी? वो तो गर्व महसूस करती है। ध्यान रखना, मैं सासू के पैर में नहीं छूती हूँ, अपनी सहेली को बड़े गर्व से सुनाती है। मैं नहीं छूती। हाँ, गर्व से, मतलब नहीं छूने में गर्व महसूस करती है। और उस समय की यही तो विनयशीलता थी कि बड़ों का जो बिछोए है वह बिछोए हमारे लिए अधिक समय ना होवे, इसलिए उपधान कहलाता है। कोई ना कोई त्याग करके करना। अब ऐसा, अब बताओ, ऐसी सास बहू में कभी झगड़ा हो सकता है? जो बहू ये कहे कि जब तक माँ जी आपका दर्शन नहीं होगा हम फलानी वस्तु का त्याग करते हैं, तो वैसे ही सासू माँ जब पानी पानी हो जाएगी। तो ये परंपराएं अच्छी परंपरा थी, घर में वात्सल्य बनाने की परंपरा थी। शुरू कर दो। हालांकि है, अब ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे घरों में हैं, जब भी बहू अपने पीहर जाती है तो सासू के पैर छू के जाती है। बाहर जाती हैं, आज हैं, पूर्णतः समाप्त नहीं हुए। आज भी घरों में इस प्रकार की परंपराएं हैं, रहना चाहिए। शोभित जैन बस पैर छूने की परंपरा तो है, कोई त्याग करने की परंपरा नहीं है। हाँ, ये तो पूरी गायब है। पैर छूने की तो भी है, त्याग करने की नहीं है कि माँ जी जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे हम कोई वस्तु, घी नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, चाय नहीं पिएंगे। तो ये उपधान होना चाहिए, उपधान कहलाता है। सुभज जैन, रामगंज मंडी, राजस्थान से प्रश्न आया है महाराज जी। मेरे परम उपकारी गुरुदेव को बारंबार नमन। महाराज श्री, आपने अपनी प्रेरणा और आशीर्वाद से अब तक ना जाने कितने तीर्थों का जीर्णोद्धार करवा के समाज को उपकृत दिया है। महाराज श्री, आज आपसे 3 ऐसे क्षेत्र जानने की इच्छा है, यदि आपकी अनुमति हो तो। पहला, कोई ऐसा क्षेत्र जिसका जीर्णोद्धार करने के बाद आपको सबसे ज़्यादा आनंद की अनुभूति हुई हो। दूसरा, कोई क्षेत्र जिसका जीर्णोद्धार करना आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा हो लेकिन फिर भी पूरा हो गया हो। और तीसरा, ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ का जीर्णोद्धार करने की टीस आपके मन में अभी भी हो लेकिन आपने उसे समय के भरोसे छोड़ रखा हो। पहला जो प्रश्न है आपका, कि सबसे सुखद अनुभूति और सबसे कठिन कार्य, उसका नाम है देवोदय तीर्थ देवोदय। सबसे अच्छा, क्योंकि इससे बड़ा जीर्णोद्धार कहीं हुआ नहीं। 500 मूर्तियों का जीर्णोद्धार, और जिस दुर्दशा में किया, एक तो 500 मूर्तियों का, और दुर्दशा जो उस मूर्तियों की थी, एक भी मूर्ति चेतन नहीं थी, सारी मूर्तियां बिल्कुल धराशायी थी। एक भी, कोई भी हमारे लिए पूरे देवगढ़ में एक भी मंदिर, एक भी कुछ मूर्ति, कुछ भी नहीं था। इतना बड़ा और इतना डेंजर, और दूसरा सबसे ज्यादा कठिन था। कमेटी का सहयोग नहीं, कोई सहयोग नहीं था कमेटी। सबसे ज्यादा कठिन था। अभी भी वो याद आते हैं दिन। हाँ, वो 2 लाख रुपया की एफडी बनी थी, 1.5 किया 2 कमेटी ने कि जब जीर्णोद्धार की बात कही, वो अभी भी, हाँ, दिल में बात लगी है बिल्कुल। हाँ, हम बड़ी मुश्किल से 2 लाख की एफडी बना पाए हैं,
तो महाराजों का काम क्या, आए और वो और खर्च करा दो जो जमा है। 2 मीटिंग में जवाब मिला था। फिर हमने कहा था कि भाई यदि 2 लाख रुपए को खर्च नहीं कराया जाए तो फिर खूब करो, ऐसे दोनों, फिर खूब करो, हमें कहा। और आज 20 लाख क्या 20 करोड़ की भी एफडीआं बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। कठिन था, समाज का सहयोग कम था, कमेटियों का सहयोग कम था, सरकारी बाधाएं बहुत थी, राजनीति बहुत, सामाजिक राजनीति अब तो कम है, पहले बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर ललितपुर में भी बहुत ज़्यादा थी पहले, अब उतनी ज़्यादा नहीं है। अब पहले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद भी नैया पार और पूर्ण हुआ। सबसे बड़ी बात पूर्ण हुआ। अब वो जितना नहीं हो पाया वो तो अब होने की, अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब होना बहुत कठिन है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, अब किसी को समय के भरोसे छोड़ दिया हो तो अब जो देवगढ़ में बचा हुआ है वो समय के भरोसे छोड़ दिया, और क्या है। जितना कर सकते थे वो किया, वो हुआ। बस बाकी बहुत सारे क्षेत्र हैं जीर्णोद्धार के लिए। सबसे बड़ा यहाँ के जाने के बाद, बिहार के बाद, पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र बजरंगगढ़ 92 में, वहां जाकर के जब विशाल मूर्तियों की दशा देखी थी और बड़ा कठिन से वहां पर जीर्णोद्धार कार्य किया, मूर्ति को पूरा अखंड किया, लेकिन विरोधियों ने जाकर के, हमारे पीछे तो पुलिस तो लगी ही रहती है, लेकिन गलीमत है कि पुलिस हमारी भक्त बहुत बन जाती तुरंत। उधर रिपोर्टी हो रही थी इतनी सी कसाय में कि भाई ये कार्य तुमने किया है तो तुम्हारी भी तो इच्छा थी, लेकिन वो बीच में चुनाव हो गए। तो बोले कार्य तो अच्छा हो रहा है, लेकिन जिनके कार्यकाल में हो रहा है वो अध्यक्ष हमारे पार्षद चुनाव में विरोध में खड़े हुए थे। पर जब प्रशासन ने आके देखा तो प्रशासन ने हमारा तो सहयोग किया और उनको कहा कि मैं तुम्हें उठा के 151 में बंद करता हूं। कोई 151 होती, अशांति फशांति कुछ होता है, तो वो भी एक संघर्ष था। तो वो ऐसे और भी क्षेत्र कई हुए, लेकिन देवगढ़ उसमें नंबर 1 का था है। अब और सारे क्षेत्र हैं, जैसे अब शांतोदय क्षेत्र है, शतोदय क्षेत्र है, तो इन सबको लाइन में ले लो। और दूसरी बात, मैंने तो आज तक कोई अपना क्षेत्र कोई पेटेंट किया नहीं और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी क्षमता जानता हूँ। मैं क्यों एक क्षेत्र को पेटेंट करूँ। मैं तो ये औकात रखता हूँ, जहाँ बैठ जाऊँगा वही तीर्थ मेरा हो जाएगा, और वही तीर्थ का हमें विकास करना है। ये क्यों करें, जहाँ पहुँचो वही तीर्थ है, वहीं आसपास कोई ना कोई तीर्थ है। यदि एक तीर्थ पर बैठे रहते तो अभी बोलो कितने तीर्थों का क्या हो जाता। सारे दुनिया की संपत्ति समेट कर हम एक ही तीर्थ में लगाते रहते। तो यहीं देख लीजिए, यदि मैं देवोदय के लिए ही समर्पित होता तो शतोदय का क्या होता, शांतोदय का क्या होता, और परसों यशोदय तीर्थ क्षेत्र कैसे बनता। साधु को सूर्य के प्रकाश के समान होना चाहिए, साधु को सूर्य के समान होना चाहिए। जहां के किवाड़ खुले मिल जाए वहीं पर प्रकाश दे देना चाहिए, मेरा सोच है। विनीता जैन बीना परम उपकारी निर्यापक संवर के पावन चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव वर्षा योग में मूल नायक भगवान श्री ऋषभनाथ देव का मस्तका विशेष शांति धारा प्रतिदिन होती रही।
समाज को बहुत लाभ मिलता रहा। एकता के सूत्र में बंधकर सभी भाई नित्य प्रातः अभिषेक के आने जाने लगे। जो लोग मात्र भादों के महीने में आते थे वह भी प्रतिदिन अभिषेक पूजन करने लगे। और जैसे ही मुनिराजों का विहार हुआ, कुछ लोग इसका विरोध करने लगे और कहना है कि 1 तारीख से अभिषेक बंद हो जाए। तो जिज्ञासा यह है कि मुनिराज, बड़े असर क्षेत्रों पर भी मूल लायक भगवान के अभिषेक होते हैं, समाज समृद्ध हुई, धर्म की प्रभावना होती रहे, क्या प्रतिमा जी को कोई नुकसान पहुंचता है या विनाशकाल? नहीं, ऐसा नहीं होता है कोई नुकसान आदि। ये कुछ लोगों की कसाय भाव रहता है, हमारी चलना चाहिए। और वो ही खुद अभी तक अभिषेक करते आए, बस दूसरे करने लगे तो उनको ऐतराज होने लगा। उसके पहले मैंने ऐसा क्षेत्र देखा जहाँ पर जब भी वो जाए नियम से अभिषेक करेगा, शांति धारा करेगा, मूल नायक करेगा, तब कोई बात नहीं। दूसरे लोग जैसे करने लगे तो उन्होंने कहा मूर्ति का अभिषेक नहीं होना चाहिए, शांति धारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूर्ति का क्षरण हो जाएगा। अरे भाई, इसी स्थितियों पर बड़ी उससे बड़ी मुश्किल थे तो तीर्थ क्षेत्रों पर अभी लोग आना जाना शुरू हुए हैं, क्षेत्रों का अतिशय बढ़ रहा है, क्षेत्रों का विकास हो रहा है, उस निमित्त से लोग आ रहे हैं। और आप लोग इस प्रकार की बातें आपसी कसाय के कारण करते हैं, समाज ग्रुपबाजी में पड़ जाता है, बहुत अशुभ कर्म का बंध होता है, बहुत अशुभ कर्मों का। अपनी हेकड़ी चलाना कि मैं चाहूँ तो बंद हो जाएगा, मैं चाहूँ तो चल जाएगा। समाज को ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। और ऐसे लोग यहाँ तक उतर जाते हैं, यहाँ तक उतर जाते हैं कि विरोधी से जाके मिल जाते हैं, विरोधी से जाके मिल जाते हैं। और विरोधी से मिलकर के कहते देखो आप तो ऐसे लोग कसाय के वशीभूत होते हैं। ऐसे लोगों की बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देना, अपने क्षेत्र का विकास करो। और प्रतिदिन 2500 बच्चे आ रहे हैं दर्शन करने, अभिषेक करने, तो उनको आने दो, आ रहे हैं, आएंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। और इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। और जब शुरुआत में ही जिस समय आप लोगों ने अपने जीवों को व्यवस्थाएं बनाते हैं, समर्पित करते हैं, तब उस समय आप नहीं करते। तुम्हारे लिए एक ही कार्य है कि हमारे कार्यकाल में ये काम नहीं हुआ, बस इसलिए ऐतराज है, क्रोध नहीं है। अरे इसके कार्यकाल में इतना विकास हो जाएगा तो इसका नाम और हो जाएगा, इसको तो लोग अच्छा कहेंगे। और मेरे कार्यकाल में इतनी जनता आती नहीं थी, इतना पैसा आता नहीं था, इतना बड़ा, इसलिए उनको ऐसे लोग महान महान, इनका बुढ़ापा बिगड़ जाता है, इनकी मृत्यु अच्छी नहीं होती, इनका अंत इतना बुरा निकलता है कि कोई भी इनको लिए दवाई भी नहीं लगती, क्योंकि मंदिरों के प्रति इतना कसाय भाव नहीं रखना चाहिए महानुभाव। और करने वालों को, ऐसे लोगों की बातें नहीं देखना, अपन को क्षेत्र का विकास देखना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु जी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षेत्रों पर लोग जो जाते हैं ना, वे मूल नायक को दृष्टि में रख के जाते हैं कि मूल नायक को छूने मिल जाएगा, मूल नायक भगवान का अभिषेक हो जाएगा, मूल नायक का गंधोदक मिल जाएगा। उद्देश्य ही उनका यही होता है, क्योंकि क्षेत्र हमेशा मूल नायक से प्रसिद्ध होता है, उसी का उनको अतिशय होता है, उसी पर उनका विश्वास जमता है। ऐसा आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के प्रबंधक महोदय श्रीमान पंकज जी मोदी पार्षद। तैयार रहें श्रीमती श्वेता मोदी जबलपुर। महाराज श्री, आपने जिस तरह से देवोदय तीर्थ क्षेत्र आदि अनेकों तीर्थ क्षेत्रों का जीर्णोद्धार किया है, चहुमुखी विकास किया है, पहले एक शब्द आपके नाम के आगे लगाया करते थे, अभी भी लगाते हैं, तीर्थ जीर्णोद्धारक। फिर जब आपने 10, 20, 50 क्षेत्रों का जीर्णोद्धार कर दिया और आप तीर्थों के सिरमौर बन करके बैठे,
तब आपके नाम के आगे एक शब्द लगने लगा, तीर्थ शिरोमणि। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों शब्द बौने नजर आते हैं। आपकी महिमा जिस तरह से बढ़ रही है, दिग दिगंत चहुं ओर फैल रही है, और जितने तीर्थ क्षेत्रों का आपने विकास किया और उन तीर्थ क्षेत्रों के प्रति आपका रंच मात्र भी मोह ममत्व या मैं इसका करता धरता हूं, इस प्रकार का कोई भी ममत्व भाव नहीं है, उससे ऐसा लगता है कि ये दोनों शब्द छोटे हैं। अब आपके नाम के आगे लगना चाहिए तीर्थ चक्रवर्ती, क्योंकि चक्रवर्ती जो होता है, महाराज श्री चक्रवर्ती का एक नेचर है कि जब वो दिग्विजय की यात्रा के लिए निकलता है तो जितने छोटे छोटे राजा होते हैं उन छोटे राजाओं से उस चक्रवर्ती को युद्ध नहीं करना पड़ता, और वो सारे छोटे राजा उस चक्रवर्ती की महिमा को देख करके स्वतः ही उसके अधीनस्थ हो जाते हैं और उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। आपके संदर्भ में भी अब यही हो रहा है कि आप जिस गांव की तरफ, जिस क्षेत्र की तरफ, जिस शहर की तरफ मुख करते हैं, वहां की प्रबंधकारिणी समिति अपने आप आपके चरणों में आ जाती है कि हमारे क्षेत्र का उद्धार करो, हमारे तीर्थ का उद्धार करो। आपको कहना नहीं पड़ता। दूसरी चक्रवर्ती की एक और विशेषता होती है कि जितने भी छोटे छोटे राजा होते हैं उन छोटे छोटे शहरों पर, राज्यों पर उन्हीं का अधिकार होता है, वो ही राज्य करते हैं। फिर भी राजा चक्रवर्ती कहलाता है 6 खंड का अधिपति, उसका कोई भी अधिकार उस पर वो नहीं जमाता। इसी प्रकार से आपका है कि आपने इतने तीर्थ क्षेत्र बना दिए लेकिन किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर आपका एकाधिकार नहीं है। लेकिन एक और बड़ी विशेषता है कि जितने तीर्थ क्षेत्र बनाए हैं उन सभी तीर्थ क्षेत्रों की कमेटियों ने सर्वाधिकार आपके चरणों में रखे हैं। एक भी पर आपका एकाधिकार नहीं है कि ये मेरा क्षेत्र है और मेरे अनुसार ही चलना चाहिए। लेकिन जितने कमेटी के प्रबंधक हैं या कमेटी के पदाधिकारी हैं वो सारे क्षेत्र आपके चरणों में हैं, और वो यही कहते हैं कि ये कील भी लगेगी तो आपके निर्देश के अनुसार लगेगी। जो कुछ भी परिवर्तन होगा वो बिना आपके आदेश के, निर्देश के, बिना आपसे अनुमति लिए कुछ नहीं होगा। ये सब चक्रवर्ती की विशेषताएं हैं। महाराज श्री चक्रवर्ती भले ही चौथे काल में होते हैं, लेकिन आज वर्तमान काल में, पंचम काल में भी हमने 2 चक्रवर्ती देखे। एक चक्रवर्ती तो देखे हमने चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज, जिनके नाम के आगे चक्रवर्ती शब्द लगा है। दूसरे एक और चक्रवर्ती आचार्य हमने देखे, नेमी चंद सिद्धांत चक्रवर्ती। आप भी महाराज श्री सिद्धांतों के भी ज्ञाता हैं, ये तो हम लोग सब देख ही रहे हैं कि जिज्ञासा समाधान में ऐसा कोई भी जिज्ञासा का समाधान नहीं है, चाहे द्रव्यान योग हो, चाहे करणान योग हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, हर प्रकार का समाधान आपके मुखारबिंद से प्राप्त होता है। तो आप सिद्धांत चक्रवर्ती भी हैं। चारित्र में आपके ऊपर कभी कोई एक उंगली भी नहीं उठा सका, ऐसी निर्दोष चर्या का पालन आप करते हैं, तो आप चारित्र चक्रवर्ती भी हैं। और आपने ऐसे अनेकों तीर्थों का उद्धार कर दिया, इसलिए आप तीर्थ चक्रवर्ती भी हैं। हमारी पूरे ऑनलाइन जहां जहां भी भारत के, विदेश के जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, सबसे एक निवेदन है कि अब एक नाम अपन सबको गुरुजी के नाम के आगे लगाना है, तीर्थ चक्रवर्ती। हमें यह पता है कि गुरुजी को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो किसी भी उपाधि के, किसी भी विशेषण के मोहताज नहीं है, लेकिन उपाधियां आपके आगे पीछे घूमती हैं और लगेंगी। ये हम लोगों का अधिकार है महाराज श्री, इससे हम लोगों को वंचित नहीं कीजिए। देखो सुनो, अब तुम्हारा माइक खत्म हो गया, हमारा है। कितनी उपाधियां लगाओगे? क्योंकि हम पहले अनेक अनेक उपाधि लग चुके हैं। तीर्थ की लग गई, तीर्थ जीर्णोद्धार की लग गई, फिर चली गजरथों वाले महाराज, वो भी चला, फिर जाकर के गोष्ठियां की तो विद्वानों के कल्पतरु महाराज। जितनी अच्छी उपाधियां थी, मेरा हर साल कोई ना कोई ऐसा नया कार्य होता है कि लोग कह रहे अरे तो पुरानी हो गई, अब नहीं लाओ। और जितने भी नकारात्मक उपाधियां था वे भी मिल गई। विध्वंसक, पुरातत्व विध्वंसक, बहुत सारी उपाधियां भी मिली। बेचारे विरोधी लोग, निंदक लोग भी अपनी कटु उपाधियां दे दे के थक गए। बाबू प्रशंसक लोग भी अच्छी उपाधियां देते देते तुम थक जाओगे, तो भी हमारा कोई कार्य रुकने वाला
नहीं है, क्योंकि अपना आगे बढ़ते जाओ। ये उपाधियां तो सब, हमारा तो एक ही सिद्धांत है, फूल चुनने के लिए रास्ते में मत रुको, आगे बढ़ो, गुलदस्ता इंतजार कर रहे हो। जय हो, जय हो। अभी तो बहुत ये सारी उपाधियों को एकमात्र श्रद्धा और भक्ति का रूप बनता है। उपाधियां हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कार्य होना चाहिए। हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, पूर्ण समृद्ध हों और पूर्ण अतिशय से युक्त हों। हम तो आप देखो, अभी तक तो हम तीर्थों के अतिशय गाते थे, तीर्थियों के चमत्कार गाते थे, शांति धारा के चमत्कार गाते थे, भक्तांबर के चमत्कार गाते थे। 5-6 दिन हो गए हम तो श्रावकों में चमत्कार गा रहे हैं। जय हो। ग्रस्तों में चमत्कार। अब कहा, अब तुम कहोगे ग्रस्त चमत्कारी महाराज। हाँ, अभी तक तो यही सुना था महाराज, भक्तांबर में चमत्कार है, नमोकार मंत्र में है, शांति धारा में, सब में है, मूर्तियों में है। अब मैं किस में बता रहा हूं? श्रावक की क्रियाओं में। अब आज तक कोई चमत्कार, सारे चमत्कार तुमने देखो नहीं। पति पत्नी में चमत्कार, संबंधों में नया लेटेस्ट नमस्कार है, लेकिन नई खोज, पति पत्नी के संबंध बनाने में चमत्कार। अभी तक तो दुनिया ने यही कहा कि चमत्कार है कि ये राग के संबंध छोड़ो तब चमत्कार होगा। और हमने कहा कि नहीं, पति पत्नी के संबंध में भी चमत्कार। 2 दिन पहले कहा था, पति पत्नी के संबंध का इतना बड़ा चमत्कार कि आज तक नमोकार मन से नाक का हार नहीं हुआ। अब ये कौन? अब एक उपाधि देना, पति पत्नी चमत्कार बताने वाले बाबा की। अब एक और लगाओ, क्या क्या खोजना। दृष्टि और ज्ञान और साधना 2 यदि चीज हैं तो सारी दुनिया हमारे पास है और सारी दुनिया की शक्तियां हमारे ज्ञान का विषय बन जाती है। हम तो एक ही बात देखना चाहते हैं, क्योंकि हर वस्तु के पास जो उसका स्वयं चतुष्टय है। जैन आगम के सबसे बड़ी खोज है, अलौकिक खोज, जहां से मैंने डेवलप किया है नर्सरी, स्वयं चतुष्टय। स्वयं चतुष्टय जो जैन दर्शन और किसी भी दर्शन में नहीं मिलेगा। हर वस्तु का स्वयं चतुष्टय है। एक घड़ी है, इसका स्वयं चतुष्टय है। एक कागज है, इसका स्वयं चतुष्टय है। एक चीटी है, उसका स्वयं चतुष्टय है। ये माइक है, इसका स्वयं चतुष्टय है। जब स्वयं चतुष्टय हर वस्तु का है तो स्वयं शक्तियां भी हर वस्तु का है। बस हमें पहचानना है कि इसकी शक्ति क्या है। जिज्ञासा करें श्रीमान पंकज जी मोदी पार्षद। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती श्वेता मोदी जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हे गुरुदेव, श्रोता समिति के अध्यक्ष महेंद्र मड़वैया जी से यहाँ की सेवा का कार्यभार लेकर एवं परम पूज्य आपके लघु भ्राता पूज्य सागर जी की तपोस्थली का कार्यभार संभालने के बाद 2012 में आपने इस तीर्थ क्षेत्र को प्रेरणा हम लोगों को दी बनाने की। सभी लोगों ने सकल दिगंबर जैन समाज के सहयोग से, युवाओं के सहयोग से, निर्माण कमेटी के सहयोग से एवं हमारी दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति के अंतर्गत यह भव्य निर्माण हुआ। आज गुरुदेव इस भव्य अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के पंच कल्याणक का समय हम सभी लोगों के निकट आ गया, आपकी पावन प्रेरणा एवं आपके आशीर्वाद से। तो गुरुदेव, अब हम सभी युवा वर्ग ऐसा क्या करें कि इस पंच कल्याणक में कहीं से कोई भी हम लोगों को विघ्न बांधा ना आए और भव्य पंच कल्याणक हम एक विश्व के साथ सामने अपने ललितपुर की समाज का ऐतिहासिक रूप दिखा सकें। हे गुरुदेव, कुछ दिशा निर्देश जरूर दें, क्योंकि हम लोग सभी युवा आतुर हैं इस सेवा भाव के लिए। जब कोई समाज का कार्य होता है, वो व्यक्ति का कार्य नहीं होता। वो ललितपुर का पंच कल्याणक है, अभिनंदन नाथ का पंचकणक है,
संगठन एक शक्ति ऐसी होती है, जिस कार्य करने के लिए तत्पर हो जाओ, फिर एक ही बात ध्यान में रखो, विघ्न डालने वालों को बर्दाश्त नहीं करना। और विघ्न डालने वालों को इस प्रकार का एहसास हो जाए कि इनका ये जो कार्य है, ये कार्य इनको प्राणों से भी प्यारा है, ये प्राण दे सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम को विफल होते नहीं देख सकते। ये जो अपना विल पावर है, अपनी संगठन है, अपने ही कोई व्यक्ति जाकर के विघ्न की स्थिति डालते, पराये की तो कोई ताकत है नहीं। पराया व्यक्ति तो कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। परायों से जब अपना कोई व्यक्ति मिल जाता है, वो फिर आपके आपसी कसायों, क्योंकि उसको ये लग रहा है, जो मैंने अभी कहा था ना, इतना बड़ा फंक्शन हो जाएगा, इसका श्रेय किसको जाएगा, इतना बड़ा कार्य हो जाएगा, तो वो विघ्न डालने का प्रयास करता है। लेकिन चिंता मत करो, चिंता मत करो, ये तो स्वभाव है कि विघ्न आएगा नहीं तो मजा आएगा नहीं। क्योंकि अपना चुनाव चिन्ह क्या है? कुत्ता भौंकेगा तभी मजा आएगा। इसलिए कुत्तों को कह दो, जितने भौंकना है भौंको, यहाँ पंचकल्याणक पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये ललितपुर समाज है। ललितपुर समाज जब भी अपने घर में भरी अलग अलग थाली में रोटी खावे, लेकिन घर के बाहर भारत की एक समाज है जो एक झंडे के नीचे है। सारे मंदिरों की संपत्ति, आज सुबह ही चर्चा कर रहा था कि सारे मंदिरों की संपत्ति की रजिस्ट्री एक नाम से है। अभिनंदन क्षेत्र, हटा मंदिर, बड़ा मंदिर, इन सब की संपत्तियां का नाम क्या है? दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर। अभी मैंने एक संपत्तियां, मैंने कहा भाई कौन से मंदिर के नाम करना, बोले सारे मंदिर ही पंचायत के नाम है। भारत का पहला एक स्थान है, भारत का पहला स्थान जो पूरी संपत्तियां एक पंचायत के नाम हो और एक पंचायत का उस पर शासन हो। और जहां एक पंचायत है सारे शासन में, वहां तो अब पंचकल्याणक का रूप ही ऐसा होगा अलौकिक। जो इसमें थोड़ा भी विघ्न डालेगा उसका मुंह काला होना है, और जो इस पर थोड़ा भी समर्थन करेगा उसका काला मुंह भी गोरा होना है। जय हो, जय हो, जय हो। क्योंकि यह अब परसों से जो आगाज हुआ है, ये जो शाम को प्रभावना निकल रही ना, ये साधारण नहीं है, ये पंचकल्याणक के टेलर है, जय हो, झांकी है। जब एक एक दिन के एक एक पात्र का ये मजा आ रहा है, और जिस दिन सारे पात्र निकलेंगे उस दिन क्या होगा, वो एक झांकी चल रही है, टेलर चल रहा है। और इसके आज तक जितने भी जो तुम्हें मालूम है पंकज बाबू, आज तक कभी विघ्न संतोषी व्यक्ति कभी भी सफल हुआ नहीं, हो नहीं रहा, और भविष्य भी की घोषणा है होगा भी नहीं। क्योंकि अपना इरादा नेक है। नेक इरादा हो, लक्ष्य निश्चित हो और अच्छा हो, तो ये तो सब आएंगे, दीप जलेगा, धुआं आएगा, ज्योति प्रकट होगी। बस मैंने तो पहले ही दिन कह दिया था कि हर व्यक्ति, चाहे ऊपर से चाहे अंदर से, यहाँ कोई छुप नहीं सकेगा। ये सर्वज्ञ भगवान का पंचकल्याण है। कोई बाहर कुछ रखे, ऊपर से कुछ रखे, अंदर से कुछ रखे। कुछ लोग कहते हैं बाहर से तो मिले रहते हैं और अंदर से पीठ में। हाँ, ध्यान रखना, ये सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ की पीठ और सीने में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब देखते हैं, सब जानते हैं। इसलिए मैंने पहले दिन कहा था, निश्चल हो जाओ, निर्विकल्प हो जाओ, और पूरा ललितपुर एक संगठन, एक जोड़ी में बन जाओ। एक लक्ष्य हमारा पंचकल्याणक सफल और शानंद संपन्न हो, और एक ऐसा इतिहास बने कि लोग उदाहरण दें कि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होना चाहिए तो ललितपुर जैसी
हाँ, ललितपुर जैसी रहना चाहिए और ये होगा होगा होगा। जय हो, जय हो। गुरुदेव, हमारे सभी युवा पत्रकार, हमारे इंजीनियर सतीश जी, मनोज जी, व्यापार मंडल के श्री महेंद्र कुमार जी, मयूर जी, इन सब लोगों ने कमर कस ली है। हाँ, कोई नहीं बोले कमर कसे रहो, कुछ नहीं, कमर कमर इतनी अच्छी कसना है कि और चिंता मत करो, बिना कमर कसे ही आप लोगों का जो भावना है, मैं तो कहता हूं कि ललितपुर की संगठन की शक्ति मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। और आज सारे, मैं कहीं भी भारत में रहा हूं, कहीं भी बाहर में रहा हूं, ललितपुर का डंका हमारे साथ ही बजता रहता है। जय हो गुरुदेव, जय हो। कहीं के भी आज इतने शिविर लग चुके, आज तक कोई भी नगर शिविरार्थियों की संख्या की जो गिनती है वो ललितपुर को पार कोई नहीं कर पाया। 50 शिविर हो गए ना, 49 कितने हो गए, 50 29 हुए थे, 29 हो गए। उसमें सदा ललितपुर का एक आगाज रहता है, बहुत अच्छा कार्य है। संगठन बस अपना बाहर भीतर एक लक्ष्य बना के चलो, योग, और एक संगठन रहेगा। बस जो अपने ही बीच के लोग हैं उनको पहचानो और पहचान कर बस पृष्ठघातियों पर पृष्ठवार करना भी सीखो। पृष्ठघातियों पर पृष्ठवार करना भी सीखो, क्योंकि पृष्ठघाती जो है पृष्ठवार से ही कंट्रोल पर आता है। महाराज श्री, विरोधियों का तो पता नहीं, अभी तो जितनी संस्थाएं ललितपुर की हैं वो सभी एकजुट होकर के इस ऐतिहासिक पंचकल्याणक में अपना सहयोग दे रही हैं। और आज एक संस्था यहाँ पर आई हुई है, जिला उद्योग व्यापार मंडल के सभी प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं, उर्वरक व्यापार मंडल के भी सभी प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। और ये 29 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक जो भी अपने पंचकल्याणक के 9 दिन होंगे, सुबह प्रातः काल में इनकी ओर से निशुल्क सभी साधर्मी बंधुओं के लिए नाश्ते की व्यवस्था वहां पर की गई है। और सभी सदस्य यहां पर आए हुए हैं, जिसके प्रदेश चेयरमैन श्रीमान महेंद्र जैन मयूर, नगर अध्यक्ष एवं जिला उर्वरक व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्रीमान महेश जैन मोनू, महामंत्री श्रीमान नीलेश जी मड़ावरा, रवि बाबू, अनिल जी अंचल, अखिलेश जी गदियाना, पंकज जी बिरधा, पंकज जी सुपरमार्केट, सुनील जैन, सतीश जैन बंटी, संजीव जी ममता स्पोर्ट्स, सनवती सराफ, धर्मेंद्र जी गुड़, पुष्पेन जी हिमलिया, आलोक खजुरिया, राकेश जी शांति, अरविंद जी बरोदा, मनोज जी विनय जी जड़ी बूटी, हरीश जी सिंघई, नीलेश जी मड़ावरा, अनिल जी नजाई, मुकेश जी सैदपुर, मनीष जी पार्षद, विजय लागोन, बीरेन जी कल्लू, प्रदीप जी खिरिया, हेमंत जी जगदीश मार्केट, अमित जी विश्वारी, कपूरचंद जी, ज्ञान प्रकाश जी खंडेलवाल, अशोक जी अनौरा, नवीन जी सिंघई, विजय जी कटपीस, आलोक जी मयूर, आदेश जी गुड़, ये सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आनंद जी अमित गारमेंट। बंटी बाबू, कल आपकी गाड़ी या आज सतोदय नहीं पहुंची, आपके पास लिस्ट नहीं है अभिषेक करने वालों की। अभिषेक करने वालों की दयोदय और सतोदय का मेरा कहना है, प्रतिदिन अभिषेक करने के जिन लोगों ने नियम लिए थे उनकी लिस्ट तीर्थ क्षेत्र पर टांगना चाहिए। नहीं, लिस्ट तीर्थ क्षेत्र पर टांग दीजिए पूरी के। सोमवार को ये लोग, मंगलवार को ये बनाई थी ना एक, हाँ, तो वो लिस्ट को पूरा टांगिए और ड्राइवर की बस में भी लिख दीजिए, बस में भी चिपका दीजिए, बस में चिपका दो और वहाँ क्षेत्र पर भी एक टांग दो, कहीं भी बैनर बना करके। हाँ, अब कर लो, अब कोई बात नहीं, कोई गलती होती है तो सुधारने के लिए होती है कोई बात नहीं। आप अपने बस में भी चिपका दो, सबको मालूम रहे और सब लोग अपनी ड्यूटियों को ध्यान रखें स्वयं। और 2 दिन पहले उनको सूचना पहुंच जाना चाहिए कि भाई कल आपका, परसों आपका नंबर है। थोड़ा सा जगाना पड़ेगा। देखो, हमने बड़ी मेहनत करके तैयारी की है टीम। श्रीमान संजीव जी बजाज, दैनिक जागरण के हमारे सभी और भी जितने भी पत्रकार महोदय, मीडिया प्रभारी हैं, सभी लोग भी इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। और पूरे 4 महीने 6 महीने से पूज्य गुरुवर की जो वाणी है उसको प्रचारित प्रसारित करने में आपका पूरा सहयोग मिल रहा है। यज्ञ नायक हेतु जिन्होंने यहाँ पर सौभाग्य अर्जित किया है, श्रीमान
मनोज जी इंजीनियर, विनय जी, उदित जी, क्षितिज जी सीए, समस्त जड़ी बूटी वाले परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं। पूज्य गुरुवर के समक्ष आएंगे और श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। दूसरा, श्रीमान सेठ कपूरचंद जी, आलोक जी, सचिन जी, अंकित जी, श्रीमती कमलाबाई जी, समस्त लागौन वाले परिवार, इन्होंने यज्ञ नायक बन के इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सौभाग्य अर्जित किया है। अपनी संपूर्ण राशि इन्होंने जमा कराने का यहाँ पर सौभाग्य अर्जित किया है। बड़ा कार्य है। वहाँ यज्ञ नायक जो हैं 11 बनते हैं तो अच्छा है, 8-9 तो बन गए बताते। यज्ञ नायक का बहुत बड़ी चीज है यज्ञ नायक बनना। सिंघई सवाई सिंघई कल मैंने बताया था ना, जो सवाई सिंघई हैं वे सवाई सिंघई बन जाएंगे, और जो सवाई सिंघई हैं वे ड्योढ़िया बन जाएंगे, और जो ड्योढ़िया हैं वे सेठ बन जाएंगे, और जो सेठ हैं वो श्रीमंत सेठ बन जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ अपने बुंदेलखंड की आपकी एक ऐसी परंपरा है जो एक उपाधि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी। आज कई ऐसे सिंघई भी हैं जिनको यही पता नहीं है कब मेरे पूर्वजों ने रथ चलाए थे, लेकिन फिर भी सिंघई सवाई सिंघई कहलाते हैं। तो ये बहुत बड़ी। और 2-3 जो इंद्र मुंद्र हैं, किसी के भाग्य से अभी कल बता रहे थे 2-3 इंद्र बचे हैं, मुख्य इंद्र बचे हैं। मुख्य इंद्र यानी जो 12 इंद्रों का, क्योंकि उस दिन बोली को शाम हो गई थी ना, तो जल्दी अपन ने ख़त्म कर दिए। तो जो हैं उनके लिए सब लोग अपनी अपनी योग्यता को प्रकट करें और अपने आप में सोचें यज्ञ नायक बनना कितनी बड़ी चीज़। एक रथ का परिवर्तन करेगा वो, और बाद में उसका बहुत बड़ा प्रशस्ति पत्र तैयार हो रहा है। पूरी समाज की तरफ से उसको सिंघई सवाई सिंघई का एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। वो भी ऐसा कागज पे नहीं, ऐसा कि वो कभी मिटेगा ही नहीं, ऐसा धातु के ऊपर उत्कीर्ण करके चांदी आदि जो भी हो उत्कीर्ण कर रहे हैं। तो जो पात्र रह गए हैं उनकी भी बहुत जल्दी पूर्ति करें। कितने यज्ञ नायक और कितने मुख्य इंद्र रह गए वो बता दें, कल बता दें। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अमित जी प्रिय, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती श्वेता मोदी जबलपुर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, इसमें कोई दो राय नहीं, जब से आप आए हैं हमें आपके चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हम लगातार देख रहे हैं जो जो आपके श्रीमुख से निकलता है वह हम बहुत अल्प समय में पूरा होते हुए देख लेते हैं। चाहे बड़े मंदिर का निर्माण हो, भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय की स्थापना और उसका निर्माण हो, चाहे देवोदय क्षेत्र के महामहिम सहित सभी मुख्य पदाधिकारियों का चयन हो, सतोदय का हो, उसके बाद शांतोदय का, शांतोदय के भी सभी लोग चिंतित थे कि हमारे महामहिम कैसे बनेंगे। तो उसके बाद जनक जननी वृद्धाश्रम जैन सेवा समिति में भी हमारे महामहिम के लिए सभी लोग थे कि कौन बनेगा महामहिम। तो हमने सभी से ये कहा कि जब महाराज श्री ने हमको एक सूत्र दिया है इस लाइन पर चलने का, और उन्होंने हमको जो विधान दिया है महामहिम जिसमें सर्वोपरि है, तो निश्चित रूप से महाराज श्री के श्रीमुख से जो निकला है वह भी पूरा होगा। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आपके वचन सिद्धि किस प्रकार से हमारे बीच में पूरी होती है, और हमारे बीच में जो महामहिम है वह कौन होगा। और हम वो आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र जनक जननी वृद्धाश्रम, जो जनक जननी भोजनशाला आपके आशीर्वाद से शुरू हुई थी, वह कैसे और आगे का रास्ता तय करेगी। मैंने पहले ही बताया था कि तीर्थ क्षेत्रों के साथ साथ ये जो जनक जननी का आश्रम की जो आज के युग में युवा वर्ग अपने माँ बाप को यूजन थ्रू मान करके छोड़ रहा है और अपने स्वार्थ की तरफ जा रहा है, माता पिताओं के प्रति उपेक्षा भाव आ रहा है। ऐसे समय में जनक जननी ने जो कार्य करने का भाव किया, ये भी भारतवर्ष का ललितपुर का एक अनुकरणीय कार्य है, प्रशंसनीय कार्य है। और इतना प्रशंसनीय है कि जिनका कोई नहीं है, उनके ललितपुर की संस्था जनक जननी उन वृद्धों को संभालना करने का भाव जो किया है, आपकी कमेटी ने बहुत अच्छा कार्य है। सामाजिक कार्य किए बिना हम पारमार्थिक कार्यों में
ज़्यादा शक्ति अर्जित नहीं कर सकते। तो ये जो समाज के लिए जनक जननी कार्य आश्रम बनाने की बात है, इसके लिए ये उन विचारों का, जो बेटों के नाथ थे, बेटों ने उन्हें अनाथ बना दिया। नाथ को अनाथ बनाना एक बहुत बड़ी चीज है। जनक जननी नाथ कहलाते हैं, लेकिन बेटों ने उनको असहाय और अनाथ बना दिया। और ऐसी अनाथ संस्था का महामहिम होना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज। जो अनाथों की संस्था है उसका एक मुखिया बनना, महामहिम बनना बहुत बड़ा अपने आप में एक कार्य है। और ऐसे व्यक्ति जो ऐसी संस्थाओं में महामहिम बन रहे हैं, उनके जीवन में कभी ऐसा समय ना आए कि उनको जनक जननी आश्रम का सहारा लेना पड़े। उनके जीवन में ऐसे समय आते हैं कि उनकी या तो समाधि होती है या अपने बेटे की गोद में सिर रख कर के जीवन का अंत करते हैं। हम दो ही चीज़ें कहते हैं हमेशा, या तो गृहस्थ का जन्म मरण समाधि पूर्वक हो, या अपने बेटे की गोद में सिर रखे हुए हो, पिता का सिर गोद में हो और बेटे का सिर उसका सिर दबा रहा हो और उस समय प्राण निकल जाएं। ये सदगृहस्थ का एक बहुत बड़ा आदर्श है। इसे जनक जननी की वही महामहिम आज आपके सामने आ गए हैं। यानी लोग बड़े ताज्जुब करते थे, ललितपुर में इतने महामहिम, और यही महामहिम बनते कितने महामहिम बन गए, 5-6 बन गए लगभग 6। और आज जनक जननी का महामहिम बहुत अच्छा कार्य है, प्रशंसनीय कार्य है, नाम घोषित करते हैं। श्रीमती जयंती देवी, हमारे भाई डॉक्टर संजीव बजाज ब्यूरो चीफ जागरण, श्रीमती प्रीति जैन परिधि संयम जैन, डॉक्टर श्री राजीव बजाज सचिन जैन दैनिक जागरण परिवार, कृपया जोरदार तालियों के साथ दैनिक जननी महामहिम का स्वागत। और सभी से अनुरोध है दीपक भाई से, शशांक जी से कि आए, उनका माल्यार्पण कर और शॉल पहनाकर स्वागत करें। माता जी का अलका जैन नेहाजन करें। और संजीव भाई से अनुरोध है कि महाराज श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद। जो जनक जननी के महामहिम बने, इनका बहुत बड़ा इन्होंने अपना समर्पण दिया। मेन हाईवे पर जो इन्होंने ज़मीन दी है, और वो इतनी ज़मीन महत्वपूर्ण है, जो कौन सा गांव का मंदिर था, रोड़ा का मंदिर, संतशाला, धर्मशाला, आज इन्होंने पंचायत के लिए समर्पित कर दी। एक आध दिन में रजिस्ट्री भी आपके सामने आने वाली है। रजिस्ट्री तैयार हो गई, रजिस्ट्री आती शायद कल तक हो जाएगी। विक्की बाबू वकील साहब हैं, वो इस कार्य को अंजाम दे रहे। तो बहुत अच्छा कार्य, इतना बड़ा समर्पण किया और आज जनक जननी के महामहिम भी बन गए। बहुत अच्छा, आशीर्वाद। हमारे बीच में टीकमगढ़ से श्रीमान DK जैन साहब बीच में हैं, जो नंदीश्वर कॉलोनी पंचकल्याणक समिति से भी हैं, और इन्होंने अपने अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर पंचकल्याणक के ऊपर, पूज्य गुरुवर के ऊपर बहुत सारे भजन बनाए हुए हैं, जिनको अपन सुन भी रहे हैं डीजे पर। आप आए और पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें और अपनी जिज्ञासा भी बीच में रखेंगे। इसके पहले जिज्ञासा करें श्रीमती श्वेता मोदी, जबलपुर। जिज्ञासा करें। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि आलाप पद्धति में, गुरुवर मेरी जिज्ञासा यह है कि आलाप पद्धति में जीव का मूर्त स्वभाव और अचेतन स्वभाव किस अपेक्षा से कहा गया है? मूर्त स्वभाव तो कर्मों की अपेक्षा का, क्योंकि ये कर्मों की पकड़ में आता है। कर्मों के अनुसार 14 गुणस्थान और मार्गणाओं में देखा जाता है, इसलिए इसको मूर्त स्वभाव का। अचेतन स्वभाव जो कहा गया है, वह ज्ञान दर्शन गुण को छोड़ करके शेष वस्तुत्व, अस्तित्व, प्रमेयत्व, अगुण लघुत्व आदि जो सामान्य गुण हैं, इन सामान्य गुणों की अपेक्षा से उनको अचेतन गुण कहा गया है, अचेतनत्व कहा गया। क्योंकि सभी सामान्य गुण अचेतन होते हैं, चेतन नहीं होते हैं सभी। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान DK जैन साहब। इसके पूर्व शांतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए जिन्होंने संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य अर्जित किया, श्रीमान अशोक कुमार जी, सम्यक जी, राजा बाबू, अतिशय जी, आर्जव जी,
समस्त नगारा वाले परिवार, अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर भक्तामर विधान का पुण्यार्जन किया चंदाबाई जी, मातेश्वरी, श्री आशीष जी गांधी, श्रीमती मालती जी, आयुष जी, अपूर्व जी, अक्षरा जी, समस्त गांधी मोबाइल परिवार। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। नमोस्तु महाराज जी। टीकमगढ़ के लिए गुरुदेव इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। 17 फरवरी 23 से 23 फरवरी 23 तक का समय हम लोगों को मिला है। गुरुदेव इंद्रनाड़ी बनाने हम लोगों का काम चालू हो गया है। लोगों का ऐसा कहना है कि सोधर इंद्र कुबेर को तो इतना पुण्य मिल जाता है, इंद्रनाड़ी हम लोग बने उनको कितना पुण्य है। तो हम लोगों का ज्ञान अल्प है, उनको हम लोग समझा नहीं सकते हैं। तो आपके आशीर्वचन द्वारा ऐसा आशीष मिले कि हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। नमोस्तु गुरुदेव। हम कल का प्रवचन सुन लो, कोई भी इंद्र छोटा नहीं है, बस कलश भरा हुआ होना चाहिए। यदि पानी कम है तो छोटा कलश कर लो तो वो भरा हो जाता है। इसलिए भरा हुए कलश को जो सामान्य इंद्राणी बनते हैं, ये भी यदि अपनी शक्ति को नहीं छुपाया, अशुभ कौन है? शक्ति बड़ा बनने की है और छोटा बन रहा है तो वो कहलाता है बड़ा कलश और खाली। शक्ति देखी जाती है। हमारे यहाँ मंगल क्रिया नहीं है, मंगल है शक्ति। ये अपनी शक्ति को नहीं छुपा रहा है और कर रहा है तो छोटी भी क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। कौए के मांस का त्याग करना भी चमत्कारी है, क्योंकि वो अपनी शक्ति को नहीं छुपा रहा है। इसलिए अपनी शक्ति को, बड़े इंद्र बनने की शक्ति है तो बड़ा ही बनना चाहिए। और यदि शक्ति नहीं है तो जिसके योग्य शक्ति है उसकी ओर लेकिन बनना चाहिए। अभी ललितपुर के पंचकर्णा का माहौल है, इसी माहौल की हवा आप अपने टीकमगढ़ में ले जाओ और यही बहाओ। नमोस्तु। सतोदय तीर्थ क्षेत्र सिरोंजी से भी हमारे अध्यक्ष महोदय और प्रबंधकारिणी समिति आज यहाँ पर उपस्थित है। और आदिनाथ निर्वाण महोत्सव के अवसर पर वहाँ पर जो गांव मंदिर में आदिनाथ मूलनायक भगवान है, वहाँ पर अखंड भक्तामर जी का पाठ और निर्वाण महोत्सव कार्यक्रम सानंद संपन्न करने हेतु यहाँ पर पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। आज पूज्य गुरुवर की नवदा भक्ति पूर्वक आहारचर्या कराने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्होंने इस सौभाग्य के अवसर पर जो गुफा मंदिर में वेदी बन रही है, उस एक वेदी का पुण्यार्जन किया है 5 कलश से। श्रीमान प्रेमचंद जी, नीरज जी, अमित जी, आशीष जी, रचना जी, समस्त चढ़ऊ परिवार, और इन्होंने एक अपनी सोने की अंगूठी भी यहाँ क्षेत्र अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर दान स्वरूप प्रदत्त की है। उनके क्या लिए बोल रहे हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं? आदिनाथ मंदिर गांव के मंदिर। ठीक। चलिए आरती। आज पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य हमारे संपूर्ण उद्योग व्यापार मंडल के जितने भी प्रतिनिधि सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी आगे आएंगे और हमारे सतोदय तीर्थ क्षेत्र की जो भी प्रबंधकारिणी समिति यहाँ है, सभी आ जाएं और पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। और जनक जननी वृद्धाश्रम में जिन्होंने महामहिम बनने का सौभाग्य अर्जित किया, वो भी आगे आए और पूज्य गुरुवर की आरती यहाँ पर अपन सब मिलकर के करेंगे। केवल व्यापार मंडल के सदस्य, सतोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी और हमारे महामहिम संजीव जी बजाज जी संपूर्ण परिवार के साथ आए। और आज पूज्य गुरुवर की आहारचर्या कराने का सौभाग्य चढ़ऊ परिवार को प्राप्त हुआ, उनकी ओर से भी आरती करने का सौभाग्य अर्जित हुआ है। उनके परिवार के सदस्य भी सभी लोग आगे आ जाएं। प्रेमचंद जी, नीरज जी, अमित जी, आशीष जी, रचना जी, समस्त चढ़ऊ परिवार आगे आ जाएं। एक थाल हमारे चढ़ऊ परिवार को दे दें, आरती प्ले कर दें। सुधा सागर के गुण
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।